बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नबूवत की झूठी दावेदार औरत को कौन आखिर जो है बचा रहा है? कौन से इदारे ऐसे हैं जो पीछे खड़े होकर उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं? फैसल कुरैशी ने कुछ अहम तरीन सबूत जो हैं वो हुकाम के हवाले कर दिए हैं। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जिसके पीछे कुछ शैतानी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट कर रही हैं। 7 साल से ये लोग अपनी मनफी प्रोपेगेंडा को जो है वो फैला रहे हैं। एक एक करके मज़ीद नबूवत के झूठे दावेदार जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। औरत के पीछे मौजूद गैंग जो है इस वक्त फैसल कुरैशी की जान का दुश्मन बन चुका है। खुलेआम उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी बीवी की जान को ख़तरा है। और इसके बाद फैसल कुरैशी ने एक अहम पैगाम भी जारी किया है। क्या एक झूठी शैतानी औरत को बचाने के लिए फैसल कुरैशी की जो है कुर्बानी दे दी जाएगी? क्या फैसल कुरैशी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक ही सवाल है कि नबूवत का झूठा दावा करने वाली ये गलीज़ औरत जो है उसको कहाँ पर गायब कर दिया गया है? क्यों अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? क्या मसले हैं? कब गिरफ्तार किया? कहाँ पर रखा गया है? क्या मामलात हैं? बार बार जी ये मुख्तलिफ सवालात जो हैं हर उस इंसान के जहन में आ रहे हैं जो इस औरत से नफरत करता है, जो चाहता है कि जो है इस तरह के काम करने वालों को कैफ़िल किरदार तक पहुंचाया जाए। एक ऐसी औरत जिसके कब्जे से दर्जनों किस्म की वीडियोस जो है निकली हैं, उसने खुद बताया है कि वो अपनी शैतानी तालीमात पिछले 7 साल से जो है फैला रही है, जिसके पैरोकार इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, नासूर की तरह फैले हुए हैं, जो टारगेट करके औरतों को निशाना बना रहे हैं। एक औरत को लाहौर की पोश सोसाइटी से जो है वो हिरासत में लेकर कहाँ पे गायब कर दिया, किसी को कुछ इल्म नहीं है वो कहाँ पर है। ये सारी मामला को अगर हम थोड़ा सा लिंकअप करें उस खदशे को सच साबित कर रहा है जो कि फैसल कुरैशी ने जो है अपनी वीडियोस में कहा था। सिर्फ 2 दिन पहले, यानी कि जब ये मामला हुआ इससे 2 दिन पहले फैसल कुरैशी ने बताया था कि जी इस्लाम की अजीम हस्तियों के हवाले से उनके खिलाफ जो है एक सोची समझी साजिश की जा रही है और इसके ताने बाने डार्क वेब से मिल रहे हैं। आप सबको पता है कि डार्क वेब पे क्या मामलात होते हैं, पैसे मिलते हैं, पूरी दुनिया से ऑपरेट किया जाता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं कि इस पर मैंने एक फुल रिसर्च की हुई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसे मामलात होते हैं। आप सबको याद होगा कि नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था और कत्ल से पहले जब उसका सर उतारा गया था उसको भी रिलेट किया जा रहा है कि वो दरिंदा जो है डार्क वेब के लिए जो है वीडियोस बना रहा था और वहाँ पर जो है वो भेजी जाती हैं, ये वहाँ के लिए काम करता था। अब जी फैसल कुरैशी ने बताया कि ये मवाद जो है वो डार्क वेब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ताने बाने डार्क वेब से मिल रहे हैं। और आप देखेंगे बड़े अरसे से कुछ ममालिक जो हैं, कुछ ममालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना रहे थे, उसके बाद मुसलमानों की दिलजोई कर रहे थे कुछ बाकी ममालिक। तो इस तरह से मामला शुरू हुआ। कुछ तकलीफ़ हो रही थी फ्रांस को, मुझे नहीं पता क्यों। मैं जब उस वक्त वहाँ पे गई उनको पता चला कि मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, बड़े मसले मसाइल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन खैर मामलात गुजर गए। लेकिन चीज़ें महसूस होती हैं कि कुछ ममालिक मुसलमानों से बेहद नफरत करते हैं। तो ताने बाने तो बहुत सारे ममालिक से मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें पता भी हैं। लेकिन बात यह कि फैसल कुरैशी ने पॉइंट आउट किया था, फैसल कुरैशी ने बताया था कि हमारी पाकीज़ा बहुत पाक हस्तियों को जो है उनको उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश जो है वो की जा रही है और डार्क वेब से इसके ताने मिल रहे हैं। ऐसा गुमराहकुन मवाद इंटरनेट पर मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बातें उन्होंने अपने लाइव प्रोग्राम में की थी। उसके 2 दिन बाद ये सारा मामला हुआ। तौहीन मज़हब और नबूवत के झूठे दावेदारों का एक सिलसिला एकदम से शुरू हो जाता है। कुरान पाक की बेहुरमती भी की जाती है फैसलाबाद, लाहौर, उसके बाद सराय आलमगीर, शादरा, ठट्टा, अचानक से हर तरफ जो है वो इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया जाता है। यानी एक पूरी लॉबी थी जो मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के थ्रू जो है वो मैदान में उतरी और उस वक्त उतरी जब फैसल कुरैशी ने बताया कि भाई डार्क वेब पे कोई मामला चल रहे हैं, सही नहीं है। अच्छा जी, अब इस जो खदशे का इजहार फैसल पहले कर चुके थे, जिसके बाद फैसल कुरैशी के खिलाफ एक मुकम्मल कैंपेन शुरू हो गई, उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू हो गई, उसकी फैमिली को भी निशाना बनाना शुरू हो गए। वो बेचारे घर से बाहर निकलने से जो है वो कासिर हो गए। जबकि इस झूठी दावेदार जो है आंटी कमीनी, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे मुँह से गंद निकलता है ऐसे लोगों के लिए। ऐसी कमीन पन इसने दिखाया कि लाहौर की एक सोसाइटी है, पोश एरिया है, वहाँ पर जी इसने अपने घर के अंदर बहुत ही गलाजत शुरू की हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा है।
और बड़ा पोश एरिया है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। अपने घर में महफिल लगाती थी हर जुमेरात को, जुमे को। उसके बाद फिर इसने डेली बेसिस पे जो है वो बेगैरतियाँ करना शुरू कर दी। औरतें जाती थी, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा औरतें हैं। ये एरिया जो है बहुत एलीट क्लास है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। हर एक के अमीरों के थोड़े थोड़े मसले होते हैं, छोटे मसले कि जी आज ये हो गया, आज खाना हजम नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले गए, आज पेट में मरोड़ हुआ डिप्रेशन में चले गए, आज योगा नहीं किया, आज वॉक नहीं की। तो ये जो डिप्रेशन था, इन्होंने उसको सही से पॉइंट आउट किया और इन्होंने जो है वहाँ पर अटैक किया। रोज़ अपने घर में जो है औरतों को इकट्ठा करना शुरू हो गई और वहाँ से इसने अपनी लॉबी जो है बनाना शुरू कर दी। कहती है कि मैं ज़हनी मरीज़ नहीं हूँ, मेरे पास ताकतें हैं, सैकड़ों अरबों रुपए है मेरे पास। तो अब पुलिस से ये पूछना था कि कहाँ पे गायब कर दिया आपने, कहीं वो सैकड़ों अरबों रुपए जिसका ये लालच दे रही है, आप लोगों ने अपनी जेबों में भरना तो नहीं शुरू कर दिया। फैसलाबाद में जी काम इनका ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मनफी तालीमात के लिए लाहौर में शिफ्ट हुए। अब जी फैसल कुरैशी को जो है ज़बरदस्ती चुप इन्होंने करवाया था। फैसलाबाद में इस औरत ने नबूवत का दावा किया और ये सारी बातें फैसल कुरैशी पहले बता चुके थे। फैसल कुरैशी को क्या इन बातों के बाद मरवाने की कोशिश की जा रही है? माहिरा खान भी इनके ख़िलाफ़ हो गई, बेटी पे तनकीद की गई, बहुत सारे लोग आए। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो ये दरिंदा सिफ्त औरतें हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो कि नाउज़ बिल्ला जो है नबूवत के दावे कर रही हैं और कहती हैं कि जी मैं मतलब अब दोहराना भी नहीं चाहती जो बातें वो करती हैं, खौफनाक हद तक जो है वो खौफनाक चीज़ें हैं। तो अब हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और फैसल कुरैशी को सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये लॉबी जो है वो फैसल कुरैशी की जान की दुश्मन हुई है, उनको मरवाना चाहती है। वो कहते हैं कि जी मैं अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। फैसल कुरैशी मुख्तलिफ जगह पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत जज्बाती हुए हैं। वो कहती है कि जी मुझ पर और मेरी बीवी पर अटैक करने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं जी मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मैंने डार्क वेब का राज इसलिए खोला कि हमारी जो है पाक हस्तियों को वहाँ पर जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और नामालूम किस्म की चीज़ें की जा रही थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। लेकिन सब लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेन चला दी और चलवाने वाले वही लोग हैं जिनके पोल मैंने खोले थे। वो कहते हैं जी सारी सारी रात जब मैंने डार्क वेब पे चीज़ें देखी तो मेरी रातों को जो है टांगे कांपना शुरू हो गई, मैं खौफजदा हो गया, मुझ पे जो है खौफ तारी हो गया कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमें जो है अपने मज़हब के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसी वजह से जो है मैंने अपने प्रोग्राम में जो है वो आवाज़ बुलंद की। वहाँ पर जो है जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी बात को एग्री किया, लेकिन फिर वो जो लॉबी थी वो फैसल कुरैशी के खिलाफ एक्टिव हो गई और ये औरतें जो कह रही थी कि बहुत अरसे से हम ये तबलीग कर रहे हैं और अचानक से इनको जो है बकौल इनके बकवास करती हैं कि जी हमें एकदम से अल्लाह की तरफ से नौज़ बिल्लाह हुक्म हुआ कि जी हमें जो है अपनी शनाख्त दुनिया के सामने जो है वो बता देनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं सना अल्लाह हूँ, तो उसने कहा कि जी मैं क़यामत हूँ। तो ये सारी बातें जो हैं उस डार्क वेब से चीज़ों को रिलेट करती हैं, उससे नज़र हटाने के लिए ये दोनों ने ड्रामेबाजी की है ताकि वो डार्क वेब से अपना मवाद हटा दें और उसके बाद जो है सारा फोकस इनके ऊपर हो जाए। तो हुकूमत वक्त से भाई मुतालबा करते हैं खुदा का खौफ करें। आप भी उतने मुसलमान हैं, अगर मुसलमान नहीं भी हैं आप लोग, तो किसी भी मज़हब के लिए इस तरह से तौहीन करना, मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। ऐसी ख़वातीन को जैसे भी जितने भी जो लोग हैं, गैंग हैं, नेक्सस हैं, इनको पकड़ें ताकि मुसलमान जो हैं जो पूरी दुनिया से इस वक्त तकलीफ़ में हैं उनको जो है थोड़ा सा सुकून मिल सके और जो सोसाइटी में लोग इस वक्त इंतशार का शिकार हैं उनको जो है कवानीन के थ्रू मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको चलने की ज़रूरत है, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और इनको सज़ाएँ दें।